जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। आनंद बिहार एसएससी में इनका 127.5, होमवर्क में 61 नंबर। ताली हो जाए आनंद के लिए। अगला है सुमित कुशवाहा, बिहार एसएससी 108 नंबर। बिहार दरोगा 64, होमवर्क 72। कौन नाम नहीं लिखे हैं? अच्छा, नाम लिखिएगा यार। पवन यादव, होमवर्क 71, बिहार दरोगा 62 नंबर। सुमित, बिहार दरोगा 64, होमवर्क 82 नंबर। प्रिय रंजन, बिहार दरोगा 52, होमवर्क 59 नंबर। प्रदीप कुमार, होमवर्क 72, बिहार दरोगा 61 नंबर। संदीप कुमार, बिहार दरोगा 44, होमवर्क 62। दिनेश, होमवर्क 70, बिहार दरोगा 55। दिनेश 51, बिहार दरोगा होमवर्क 60। अताउल, होमवर्क 70। विवेक कुमार, बिहार एसएससी 101 नंबर। उत्तम सिंह, बिहार एसएससी 101 नंबर। अमित, बिहार एसएससी 107 नंबर। सुजीत, होमवर्क 71, बिहार दरोगा 62। रवि कुमार, होमवर्क 41। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप डेली होमवर्क कीजिए और सेट लगाइए। अच्छा, इसमें लिख दीजिएगा नाम और व्हाट्सअप नंबर लिख दीजिए। चलिए बैठ जाइए, बैठ जाइए ना, ऐसा बैठ जाइए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 2 अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग बजट बोल देते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार का बजट 112 में, राज्य सरकार का बजट कितना में? 202 में है। और अनुच्छेद 122 में क्या है? न्यायालय संसद की कार्रवाई का जांच नहीं करेगा, यह चर्चा 122 में है। और 233 में जिला न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करेंगे? जिला न्यायाधीश का नियुक्ति है अनुच्छेद 233 में, राज्यपाल। 2 नंबर आइए। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है? काम का मनोनीत दशा और प्रसूति सहायता। 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। हाँ, वही कुटीर उद्योग भी बोल सकते हैं, वही। और अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को देखभाल भी करना है और शिक्षा भी देना है, यह है अनुच्छेद 45 में। 3 नंबर आइए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध या संरक्षण। अनुच्छेद 23 में क्या है? बलाश्रम, बलाश्रम या बेगारी प्रथा जो है। चलिए 4 नंबर आइए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन 2 श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य का शाब्दिक अर्थ। चलिए, हड़प्पा स्थलों में मनका बनाने का कारखाना मिला है, कहाँ से? ऑप्शन ए लोथल से। मनके बनाने का कारखाना लोथल से। चावल का साक्ष्य लोथल से। और लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। किस राज्य में है? गुजरात में। लोथल का खोज कौन किया था? नहीं, लोथल का खोज रंगनाथ राव। चलिए, हाँ दोनों का है। अब बालाकोट कहाँ पड़ेगा? एमपी। सही है। नहीं, बालाकोट है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। किस नदी किनारे? घग्गर नदी के किनारे है। कौन खोज किया है? सूरज भान खोज किया है। अब मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे है। बोलेगा हड़प्पा स्थल का हड़प्पा का, हाँ ठीक है, उत्तरी है। बोलेगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो राखी गढ़ी हो गया। वर्तमान खोज के अनुसार राखी गढ़ी का क्षेत्रफल बढ़ गया है। हाँ चलिए 6 नंबर आइए। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के लारकाना जिला में है।
हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से आयताकार मोहर। आयताकार मोहर कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह जो है ना वो कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। ठीक है। और कालीबंगा, कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत, अग्निकुंड का साक्ष्य, ये सब कहाँ से मिला है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। क्या क्या मिला? जोर से बोलिए। अग्नि का साक्ष्य मिला है, वही तो बोले। अग्निकुंड बोलिए चाहे अग्नि साक्ष्य एक ही ना होता है। अग्निकुंड बोलेगा ना तो लोथल और कालीबंगा दोनों से मिला है। अग्नि का साक्ष्य 3 जगह से। हाँ, बनवाली से भी मिला। ठीक है, ठीक है। लोथल, कालीबंगा, बनवाली। ठीक। और चंद्रद्रोह, चंद्रद्रोह कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में है। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। भीमबेटका की खोज किसने किया है? ऑप्शन बी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका गुफा की खोज किया है। कब? 1957-58 में। और भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में शामिल किया गया है। ठीक है। और वर्तमान में भारत का कितना यूनेस्को साइट जो है ना यूनेस्को में शामिल है? हाँ, टोटल अभी हो गया है 43वां असम का मोइदम। उसके बाद आइए एच डी सांकलिया किसका खोज किया था? एच डी सांकलिया नहीं, हिस्ट्री में है, किसी का खोज किया है, याद नहीं आ रहा। चलिए। दयाराम साहनी, हड़प्पा का खोज 1921 में। राखाल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में। ठीक है। आपात उपवन किस भाग में है? ऑप्शन बी भाग 18 में है आपात उपवन, भाग 19 में प्रकीर्ण, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, भाग 14 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। परमाधिकार लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है परमाधिकार लेख। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनवाद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। वित्तीय आपातकाल अमेरिका, लेकिन सिर्फ आपातकाल बोलेगा ना तो जर्मनी। हाँ, वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद कितना में? वित्तीय आपातकाल 360 में। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संयुक्त बैठक, वाणिज्य व्यापार का स्वतंत्रता, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती। ठीक है, समवर्ती सूची भी। दक्कन में पूरा पाषाण और नहीं और कुछ सीखा है। पूरा पाषाण पूरा पाषाण है जो है ना औजार नहीं, औजार का नहीं किया है। अच्छा, थोड़ी लूसेंट में दिया हुआ है। देखिए, आपका केंद्र राज्य संबंध बोलेगा ना तो ऑस्ट्रेलिया, संघ राज्य संबंध बोलेगा तो कनाडा से लिया गया। हाँ, अलग है। संघ का चर्चा करेगा तो कनाडा, और केंद्र राज्य संबंध अगर बोलेगा तो, अगर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, यूनियन बोलेगा, संघ को यूनियन बोलेगा। चलिए। हाँ, कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति कहाँ से लिया गया है? कनाडा। मतलब अवशिष्ट शक्ति जो है ना केंद्र के पास जाएगा, वो लिया गया कहाँ से? कनाडा से। और क्या लिया गया? कनाडा। राज्यपाल का नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया कहाँ से? कनाडा से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी रूसी क्रांति से लिया गया है। और कब हुआ था रूसी क्रांति? 1917 में हुआ है। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद, दोनों कहाँ से? हाँ, विधि का शासन बोलेगा तो ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। हाँ, नवदा टोली का खोज एच डी सांकलिया ने किया है। नवदा टोली। चलिए, नवदा टोली जगह है। उसके बाद आइए 11 नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन 4 तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू को भारत में लाने का काम कौन किया है? पुर्तगाली। तंबाकू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब कौन लाया है? पुर्तगाली भारत में। देखिए, जौ को ज्ञान था, गेहूँ और चावल। जौ को क्या कहा जाता था उस समय? यव। जौ को यव, और गेहूँ को गोधूम। गेहूँ को गोधूम, चावल को ब्रीही। चावल को ब्रीही, गेहूँ को गोधूम, और जौ को यव। एक यवन प्रिय अलग है। यवन प्रिय किसको? गोलकी को, जो काली मिर्च है। यवन प्रिय। निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत नहीं आता है, भगवत गीता आता है, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद आता है। ठीक ना, ये प्रस्थानत्रयी में
बोलेगा त्रय में कौन कौन शामिल है? ऋग्वेद, सामवेद। हाँ, उसमें अर्थवेद को छोड़ दीजिए, बाकी तीनों हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उज्जैन का प्राचीन नाम था, ऑप्शन बी अवंतिका था। गौड़ किसका प्राचीन नाम था? पश्चिम बंगाल में पड़ता है गौड़। तक्षशिला किस नदी किनारे है? सिंधु और झेलम। कामरूप किसका पुराना नाम है? असम का पुराना नाम कामरूप। अब प्राग ज्योतिषपुर किसका है? गुवाहाटी का। प्राग ज्योतिषपुर गुवाहाटी का, और आपका कामरूप असम का। हाँ, गुवाहाटी का। क्यों? चलिए, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची किस देश से लिया गया है? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, बाकी सब बोलिए दिए। न्यायिक शब्दावली कहाँ से लिया गया है? हाँ, नहीं, जापान से। चलिए, न्यायिक शब्दावली। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 231 में बोला गया है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा हाईकोर्ट हो सकता है, और है भी। सबसे ज़्यादा जो है ना, किस हाईकोर्ट का जो है ना सबसे, हाँ, गुवाहाटी का जो है ना, वहाँ आपका सारा नहीं है, 4 है टोटल 4 का क्षेत्राधिकार आता है उसमें। और 216 में क्या है? हाँ, ठीक है, नहीं, ठीक है, हाई कोर्ट का गठन है 216 में। और 214 में क्या बोला गया है? सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, वो 214 में बोला गया है। और 217 में हाई कोर्ट का न्यायाधीश का नियुक्ति है। और 226 में तो रीट जारी करता है हाई कोर्ट। क्या बोले? हाँ, हाई कोर्ट का गठन है 216 में, और 214 में सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ग्राम सभा के किस अनुच्छेद में चर्चा है? ऑप्शन 2 अनुच्छेद 243 का क में है ग्राम सभा, 243 में है ग्राम सभा का परिभाषा, और 243 का ख में है पंचायत का गठन। ठीक ना? चलिए, ख में पंचायत का गठन, और पंचायत का संरचना बोलेगा 243 का सी या ग। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60 में है, ट्रिक तो याद ही होगा आप लोग को। अनुच्छेद 57 में क्या है? पुनर्निर्वाचन। अनुच्छेद 58 में योग्यता या अर्हताएँ। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। चलिए, उसके बाद आइए, अच्छा, ग्राम सभा में जो आरक्षण दिया जाता है, ये चर्चा किस अनुच्छेद में है? हाँ, अनुच्छेद 243 का घ बोलिए या 4 बोलिए। और 5 साल जो है ना कार्यकाल होगा पंचायत का, ये किस में चर्चा है? ई बोलिए चाहे घ बोलिए। 5 वर्ष 5 में, ठीक है। ओ सॉरी, अंगा होगा, हाँ, 5 या अंगा, ठीक है। उसके बाद आइए, काशी और लिच्छवी का विलय मगध में किसने किया है? ऑप्शन सी अजातशत्रु ने किया है। काशी, लिच्छवी और वैशाली तीनों को कौन मिलाया है? अजातशत्रु। बिंबिसार किसको मिलाया था? अंग को। शिशुनाग अवंती को कौन मिलाया है? शिशुनाग। उदयन पाटलिग्राम का स्थापना किया है। पाटलिग्राम को राजधानी बनाने वाला पहला शासक उदयन, ठीक है। लेकिन पाटलिग्राम को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने वाला शेषासुरी कब? 1541। निम्न में से उग्रसेन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी महापद्मनंद को क्या कहा जाता है? उग्रसेन कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। सेनिया मतलब नियमित सेना रखने वाला, सबसे पहले नियमित सेना रखा है बिंबिसार। अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुनिक कहा जाता था। घनानंद को अग्रमीज या जेंडमीज किसको कहा जाता था? घनानंद। हाँ, राजेंद्र प्रसाद तो अजातशत्रु। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य? ऑप्शन सी मगध का उत्कर्ष भी हुआ है कब? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और सबसे शक्तिशाली भी उसी समय था। भारत पे सबसे पहला आक्रमण किसने किया है? ऑप्शन बी ईरानी ने किया है। ईरानी का शासक कौन था? डेरियस प्रथम, जिसको दायर बाहु भी कहा जाता है। कौन सा वंश का था? हकमनी वंश का। उसके बाद कौन किया है? यूनानी। ईरानी के बाद किया है, ईरानी के बाद यूनानी किया है, ठीक है। उसके बाद तो अरबों ने किया 712 में। स्पीकर को हटाने की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाने की चर्चा। और लोकसभा का स्पीकर और उपाध्यक्ष मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा अनुच्छेद 93 में है। और राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा अनुच्छेद 89 में है। और राज्यसभा का सभापति को अगर हटाना है तो कौन सा अनुच्छेद? 90। एक बढ़ा दीजिए, इधर एक बढ़ा दीजिए, दोनों में हटाने का है। हाँ,
देखिए राज्यसभा का आपका क्या बोलते हैं उसको, सभापति और उपसभापति का चर्चा है 89 में, लेकिन राज्यसभा का सभापति को हटाने का चर्चा 90 में। और उसी तरह इधर स्पीकर और मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा आपका 93 में है और हटाने का चर्चा 94। चलिए उसके बाद आइए 61 में तो राष्ट्रपति को हटाइए और 67 का ख में उपराष्ट्रपति को हटाने का चर्चा है और 90 में राज्यसभा का सभापति उपसभापति को हटाने का है। केंद्र शासित देखिए गड़बड़ हो गया, उपराष्ट्रपति को हटाने का चर्चा जो है ना अनुच्छेद 67 का ख में हो गया। ये जो 90 में है ना राज्यसभा का उपसभापति का है, ताकि राज्यसभा का सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका तो 67 का ख में है। ये राज्यसभा का उपसभापति को हटाने का 90 में। क्या बोले, वाइस प्रेसिडेंट को हाँ राज्यसभा से संकल्प पारित करना होगा। नहीं, महाभियोग जैसी प्रक्रिया होता है, महाभियोग तो सिर्फ राष्ट्रपति पे लगता है। हाँ हाँ। केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 2 अनुच्छेद 241 में है केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाई कोर्ट। 240 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए नियम राष्ट्रपति बनाता है, यह बात का चर्चा 240 में है। 242 को निराशित कर दिया गया है। बोलेगा कौन सा अनुच्छेद को निराशित कर दिया गया है? 242। और 239 में क्या है? यूटी का प्रशासन, मतलब केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कैसे होगा, यह चर्चा 239 में है। और 143 में क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 143 के द्वारा। हाँ, मानने के लिए दोनों बात नहीं है, वो भी देने के लिए बात नहीं है और ये भी मानने के लिए बात नहीं है। प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 का ए में प्रशासनिक अधिकरण, मतलब CAT स्थापना कब हुआ था? 1985 में। 324 में तो निर्वाचन आयोग है। 320 में है UPSC का कार्य, संघ लोक सेवा आयोग का कार्य किस में है? 320। 330 में तो आपका SC ST को आरक्षण लोकसभा में दिया जाता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन सी द्रव्यमान प्राप्त किया जा सकता है। हाँ। वॉशिंग मशीन का कार्य का सिद्धांत है, ऑप्शन ए अपकेंद्रण पर होता है, ठीक ना। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण, और जो है ना दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन कौन सा? अपकेंद्रण। लेकिन मौत का कुआं में जो दिखाता है वो कौन सा? अभिकेंद्रीय। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, क्योंकि क्या बदलता है ना, भार ही बदलता है, लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा। यदि हाँ, भार ही बदलता है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पे पिंड का वजन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी घट जाएगा। कितना गुना अधिक स्पीड से गुना दे तो 0 हो जाएगा। 17 गुना अधिक स्पीड से अगर पृथ्वी घूमने लगे तो पृथ्वी पर रखा हर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होगा? हर सिर्फ भूमध्य रेखा पे, द्रव्यमान नहीं बदलता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पे G का मान क्या होगा? ऑप्शन 2% बढ़ेगा। ठीक है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, ऑप्शन बी शीतकाल में, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? T बराबर 2π√L/G। L जो है ना बढ़ेगा तो क्या होगा? आवर्तकाल नहीं, आपका L अगर बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ देखिए, ग्रीष्मकाल में क्या होता है? मतलब पेंडुलम का लंबाई जो है ना बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो क्या होगा? घड़ी सुस्त चलेगा। आवर्तकाल लगने का मतलब क्या? समय अधिक लगेगा। ना देखिए, गर्मी में आपका ना, गर्मी में लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई बढ़ेगा तो सुस्त धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा मतलब क्या होगा? समय ज़्यादा लगेगा। तो यह समय ज़्यादा लगने का मतलब क्या होता है? आवर्तकाल जो है ना अधिक लगेगा। चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग का मान ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 2.38 किसका है? चंद्रमा का पलायन वेग। 42 किसका है? सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? ऑप्शन बी के मुंशी ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का राजनीतिक कुंडली कहा है। और भीमराव अम्बेडकर मतलब प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज, मतलब संविधान को पवित्र दस्तावेज कौन कहा है?
भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और किस आत्मा कौन का है? प्रस्तावना वही आत्मा होगी। आत्मा को भी कहा, संविधान का आत्मा भी मैंने आत्मा 32 को कहा है। भीम अनुच्छेद 32 को वो तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। हाँ हाँ। और आपका जो है ना केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। और आइवर जेनिक्स क्या बोला है? भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक को कम करके आंका है। यह बात आइवर जेनिक्स का है। और कांग्रेस संविधान थी और संविधान कांग्रेस था, यह कथन किसका है? ऑस्टिन का है, जी ऑस्टिन। कांग्रेस संविधान थी या संविधान कांग्रेस था, जी ऑस्टिन का है। हाँ, प्रारूप समिति का। हाँ, मित्र के स्थान पे आपका ये आ गया था। रुकिए, अच्छा आगे है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित या पूर्ण रूप से तैयार भी संविधान कब हुआ है? 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू बोलेगा तो 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1949 को कुछ हुआ है नहीं। अब 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी दिल्ली के कौन सा कौंसिल भवन था ना, कौंसिल चैम्बर था। हाँ दिल्ली के पुस्तकालय के कौंसिल। हाँ। और संविधान सभा का पहला दिन में जो है ना कितना व्यक्ति शामिल हुआ था? कितना व्यक्ति मतलब आया था? 207। उसमें महिला कितना थी? 9। टोटल महिला 15, लेकिन पहला अधिवेशन में 9 महिलाएं थी। ठीक है, देखिए मुंबई में क्या हुआ था? कांग्रेस का पहला बैठक कहाँ हुआ है? मुंबई में। हाँ, पहले होने वाला था पुणे में, लेकिन प्लेग फैलने के कारण मुंबई में हुआ। कोई विद्यालय में है ना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। चलिए उसके बाद आइए। हाँ, प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य नहीं था? ऑप्शन 4 जवाहरलाल नेहरू ने इसमें नहीं थे। कौन कौन थे? के मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादितुल्लाह। हाँ, टोटल 7 व्यक्ति थे। भीमराव अम्बेडकर। देखिए आपका जो है ना माधवराव आया किसके स्थान पे? मित्र के स्थान पे। BL मित्र के स्थान पे माधवराव, और खैतान के स्थान पे, हाँ खैतान के स्थान में कृष्णाचारी। खैतान के जगह पे कृष्णाचारी आए थे। तो मृत्यु किसका हुआ था? हाँ, मित्र का मृत्यु हुआ और कृष्णाचारी का मृत्यु हुआ। चलिए उसके बाद प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। लेकिन रिपोर्ट कब दिया प्रारूप समिति? हाँ, 21 फरवरी 1948। संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन सी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। लेकिन लिखा था कौन संविधान को? संविधान को लिखने का काम कौन किया था? अंग्रेजी भाषा में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है ना, वो लिखा था अंग्रेजी भाषा में। लेकिन हिंदी भाषा में कौन लिखा है? भगवान के नाम पे ही नाम है। आपका जो है ना कौन लिखा है? ये तो आपका जो है ना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हो गया। ठीक है, हिंदी भाषा में हाँ बसंत कृष्ण वैद। हिंदी में कौन लिखा है? बसंत कृष्ण वैद। लेकिन डिजाइन हर पेज पे जो है ना संविधान का हर पेज पे डिजाइन है। वो डिजाइन कौन किया है? तो नंदलाल बोस। और संविधान का देखिएगा पहला पेज पे ही ना आपका अशोक स्तंभ है, वो उसका डिजाइन कौन किया है? हाँ भार्गव। कौन भार्गव था? दीनानाथ भार्गव। चलिए चारों हो गया ना। लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में लिखा कृष्ण वैद, और उसको जो है ना हर पेज पे डिजाइन कौन किया है? तो नंदलाल बोस। भारत का जो पहला संविधान का पहला पेज पे जो है ना आपका अशोक स्तंभ है, उसको डिजाइन कौन किया है? तो आपका दीनानाथ भार्गव। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ है? ऑप्शन बी ब्रिटेन में विकसित हुआ है। ठीक है, कौन हिंदी ला? अच्छा हिंदी में वो कृष्ण वैद ने, बसंत कृष्ण वैद पूरा नाम है। चलिए उसके बाद आइए। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? ऑप्शन बी ब्रिटेन में। सेवा का अधिकार भी सबसे पहले कहाँ? ब्रिटेन में। अमेरिका में शून्य आधारित बजट, सबसे पहले शून्य आधारित बजट कहाँ पेश हुआ था? अमेरिका में। उसके बाद आइए
फ्रांस में क्या जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। और भारत का जीएसटी किस देश के कनाडा के डबल हेलिक्स मॉडल पर आधारित है। हाँ, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति किस देश से लिया गया है? ऑप्शन 4 जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। हाँ, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार, चलिए हाँ नहीं, राष्ट्रपति आपातकाल जब लगता है ना तब सारा शक्ति राज्य का जो है ना राष्ट्रपति के पास चला जाता है, वही है। उसके बाद ये लाल शैवाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी रोडोफाइसी, लाल को रोडोफाइसी और हरा को क्लोरोफाइसी और भूरा को फियोफाइसी। फियोफाइसी जो लिखा हुआ है ना भूरा शैवाल को कहते हैं। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? ओक या हाँ क्वेकर सुबेर। ऑप्शन 4 हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, इसी का नाम है ओक। ओक बोलिए चाहे क्वेकर सुबेर बोलिए। मोती मुख्यतः किस संघ के जीव पिंकटेडा से प्राप्त होता है? पहला तो क्वेश्चन ही हो गया कि मोती आपका किससे प्राप्त होता है? पिंकटेडा से प्राप्त होता है। अब पिंकटेडा किस संघ का है? तब मोलस्का संघ का है। आर्थ्रोपोडा क्या है? जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। क्वेश्चन में लिखा पिंकटेडा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिंकटेडा। उसके बाद आइए अथेलोफाइडा क्या है? पादप जगत का सबसे बड़ा संघ है। भौंकने में असमर्थ कुत्ते की प्रजाति कौन है? ऑप्शन 4 डिंगो या बसेंजी। डिंगो और बसेंजी दोनों जो है ना भौंकने में असमर्थ हैं। और ये रिच क्या है? गली में जो सर्कस दिखाता है ना, हाँ वो है, वही उसी को रिक्स कहते हैं। भालू का प्रजाति है, भालू का प्रजाति है। निम्न में से कौन एक कपी नहीं है? ऑप्शन बी लंगूर एक कपी नहीं है। निम्न में से कौन एक कपी नहीं है? लंगूर तो है ही ना, उसी की प्रजाति है भालू नहीं है, ठीक है लंगूर हो गया। और गिबन क्या है? मानव सदृश लघुत्तम कपी है। नहीं सही है क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक कपी नहीं है? तो लंगूर कपी नहीं है। गिबन क्या है? मानव सदृश लघुत्तम कपी बोलेगा तो गिबन है, मतलब मानव जैसा दिखाई देने वाला लघुत्तम कपी गिबन। आए लघुत्तम मतलब छोटा, दीर्घतम मतलब बड़ा। हाँ वानर में आएगा। कौन सा एक जीव अन्य जीवों से भिन्न है? ऑप्शन ए केकड़ा जो है ना अन्य जीवों से भिन्न है। ये मतलब वर्ग इसका अलग आता है केकड़ा का। 8 पैर। केकड़ा में कितना पैर? 8 पैर होता है। ये मेले को स्ट्रेका वर्ग में आता है, मेले को स्ट्रेका वर्ग में आता है। बाकी बरूथी बिच्छू मकड़ी ये एरेकिडना वर्ग में आता है, एरेकिनिडा वर्ग में, एरेकिनिडा। केकड़ा में 6 होता है, 8 होता है। मकड़ी में इसमें 8 होता है। मकड़ी में 8। देख लीजिए देखिए मकड़ी में 8। मकड़ी में बिच्छू में ही 8 होता है, इसमें 8 होता है, इससे छठा होता है। केकड़ा में 6 होता है, सभी आता है थोड़ा। अच्छा देख लीजिए मोबाइल में देखिए ना, 8 है ना, तो किससे छठा है? ये वर्ग बोल तो रहे हैं, वर्ग अलग है इसका। केकड़ा का वर्ग है मेले को स्ट्रेका वर्ग से आता ही है। अब बाकी ये जो है बदुथी बिच्छू मकड़ी जो है ना एरेकिनिडा वर्ग में आता है। लाल रक्त कनिका विहीन जंतु कौन है? ऑप्शन 4 केचुआ जो है ना लाल रक्त कनिका विहीन जंतु है। इसमें केचुआ में आँख नहीं होता है, किसान का मित्र कहा जाता है। हृदय कितना जोड़ी? 4 जोड़ी होता है, ठीक है। इसके जीवधर्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। लाख क्या है? लाख मतलब कीट का शरीर से स्राव होने वाला जो है। लाख किससे प्राप्त होता है? कीट से। और ठीक है उसके बाद चलिए, किसने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन बी कोपरनिकस ने सबसे पहले खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यूरेनस की खोज किसने किया है? ऑप्शन बी विलियम हर्शेल ने यूरेनस का खोज किया है। क्रिश्चियन हाइगेंस ने किसका खोज किया है? शनि का उपग्रह जो है ना टाइटन, शनि का उपग्रह टाइटन का खोज क्रिश्चियन हाइगेंस। टॉम क्लाइव प्लूटो का खोज टॉम क्लाइव ने 1930 में किया है। गैलीलियो क्या किया है? दूरबीन का आविष्कार, शनि का वलय को देखा था, गैलेक्सी को देखा था। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितना ग्रहण हो सकता है? ऑप्शन बी 7, अधिक से अधिक 7 हो सकता है। यानी 1 साल में। हाँ। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है? ऑप्शन ए 6371 किलोमीटर पृथ्वी का त्रिज्या होता है। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि दर क्या होता है? ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर कर लीजिए, फीट को काट के मीटर कर लीजिए, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका जो है ना नीचे जाएंगे तो, और कितना ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा।
सॉरी ऊपर ऊपर क्या होगा, घटेगा, ऊपर तापमान घटेगा, नीचे बढ़ेगा। नीचे बढ़ेगा। 32 मीटर अगर नीचे जाइएगा ना तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, और ऊपर ऊपर 165 घटेगा ऊपर जाएगा। हाँ ठीक है, ऊपर जो है ना सॉरी ऊपर 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। चलिए 51 नंबर आइए। लोक कला है, राज है। चौक पूर्णा कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। फुलकारी हरियाणा का है। बच्चा नगमा हिमाचल प्रदेश का है। करागम या कड़गम तमिलनाडु का है। पनिहाली गुजरात का है। टिप्पानी भी कहाँ का है, गुजरात का। 2 1 4 3 5 हो जाएगा। चलिए ट्राई के अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन बी अनिल कुमार लोहाटी है। ट्राई का स्थापना कब हुआ था, 1997 में। मुख्यालय कहाँ है ट्राई का, ठीक है मुंबई ये होगा। देखिए तो एक बार नई दिल्ली है, सॉरी ट्राई का है नई दिल्ली। हाँ चलिए अमित अग्रवाल किसका है, आधार कार्ड वाला है, UIDAI। किशोर मकवाना SC का। राहुल सिंह CBSE का। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुआ है, ऑप्शन सी राजस्थान में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान। अबिंदुता को कैसे ठीक किया जा सकता है, हाँ बेलनाकार लिख लीजिए, बेलनाकार लेंस के द्वारा अबिंदुता को ठीक किया जा सकता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष, उसको द्विफोक्सी लेंस, जरा दृष्टि दोष को द्विफोक्सी लेंस, उसमें रहेगा नीचे रहेगा उत्तल और ऊपर रहेगा अवतल, मतलब जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है ना उसमें हो जाता है दिक्कत। दोनों उसमें उनका चश्मा में जो है ना दोनों रहता है, नीचे उत्तल रहेगा ऊपर अवतल रहता है। देखिए वो अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, ऑप्शन ए अग्रहारिक नहीं था, युक्त पारदर्शिक और रजुक ये सब था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम, ऑप्शन ए काकनाम था। कालसी कहाँ है, उत्तराखंड में है, यहाँ अशोक का शिलालेख है। हाँ परखम क्या है, परखम मौर्य काल में जो है ना मणिभद्र यक्ष नाम अंकित हुआ है, कहाँ पे, तो परखम में। मशक क्या है, मशक ये जो है ना सिकंदर के विरुद्ध जो है ना मशक क्या है, मशक आपका मतलब राज है, मशक वर्ग के महिलाओं ने शस्त्र धारण कर लिया था। मगध का वह सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी महापद्मनंद। अब पीछे क्या क्वेश्चन था, उग्रसेन बोलिए या अपरो परशुराम किसको कहा जाता है, महापद्मनंद को कहा जाता है, और घनानंद को अग्रमीज, अग्रमीज या जेंडमीज। चलिए कालाशोक को कौन सा नाम से, काकवर्ण इस सब का नाम नहीं है वह। अच्छा वो हाँ चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कौन कहा था, जस्टिन ने कहा था, लेकिन पहचान क्या है, विलियम जोन्स। लेकिन आपका सेंड्रोकोटस हो गया। एंड्रोकोटस कौन कहा था, प्लूटार्क और एरियन। चलिए वह स्थान जहाँ से प्राग अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है, ऑप्शन है अनुराधापुर। कहाँ है, श्रीलंका में है। सबाजगढ़ी कहाँ है, पाकिस्तान में। श्रावस्ती तो उत्तर प्रदेश हो गया। लुम्बिनी नेपाल। वह उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख जिसमें अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है, ऑप्शन सी कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ है, कर्नाटक में है। मास्की में अशोक का नाम अशोक मिलता है। 4 गो है शिलालेख, मास्की, गुर्जरा, नेटूल, उद्गोलन, चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या भाबरू से अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाबरू स्तंभलेख जो राजस्थान के विराट में। उसके बाद है अरोरा में क्या बताया, अशोक बोला है ना कि हम व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है, यह किसमें बताया है, अरोरा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए भाबरू तो बोल दिए मगध का सम्राट अपने आप को घोषित किया है। सहित महित स्मारक कहाँ है, अरोरा में बोले ना कि महात्मा अशोक जो है ना व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है, यह बात बताया गया है अरोरा में, उत्तर प्रदेश में है। सहित महित स्मारक कहाँ है, ऑप्शन 4 श्रावस्ती में है। घोषिताराम मठ बोलेगा तो कौशाम्बी में है, हाँ घोषिताराम। और रानाभर स्तूप कुशीनगर में है। अधमिक स्तूप सारनाथ में। कुशीनगर में रानाभर स्तूप। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, ऑप्शन बी तक्षशिला था।
और गुप्त काल में बोलेगा तो नालंदा विश्वविद्यालय, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन किया है? कुमार गुप्त ने किया था। हाँ, कुमार गुप्त प्रथम। चलिए, वह हिंद यवन शासक जिसने शीशे का सिक्का चलाया था। ऑप्शन बी, स्ट्रेटो द्वितीय ने आपका जो है हिंद यवन शासक था, शीशा का सिक्का चलाया है। लेकिन शीशा का सिक्का किस वंश ने चलाया है? सातवाहन। चलिए, उसके बाद है, और ये मिनांडर क्या था आपका? मिनांडर जो है ना शासक था, इसके ऊपर किताब लिखा गया है। कौन सा? मिलिंद पन्हु, नागसेन और मिनांडर का बीच का संवाद है। शुद्ध सोना का भी यही चलाते हैं। कौन? देखिए सबसे पहले बोलेगा सोने का सिक्का कौन चलाया है? हिंद यवन शासक। हाँ, और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण, सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त। हाँ, सोना का सिक्का भीम कटविशेष। चलिए, शक संवत एवं विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है? ऑप्शन 2, 135 वर्ष, क्योंकि शक संवत आपका कितना होता है? 78 ईस्वी कनिष्क चलाया था, और आपका विक्रम संवत 57 या 58 ईसा पूर्व, 57 ही लेता है, इसलिए 57 और 78 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 135 साल हो जाएगा। वह शासक जिसके सिक्कों पर संकर्ष एवं वासुदेव दोनों का अंकन मिलता है। ऑप्शन ए, हाँ, अगाथोक्लिज के सिक्के पर जो है ना संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन मिलता है। और इक्ष्वाकु क्या था? पुराणों में श्री पर्वतीय वंश को इक्ष्वाकु कहा गया है। पुराणों में श्री पर्वतीय वंश को इक्ष्वाकु। अबालपुत्र देव कौन था? श्रीलंका का शासक था, जिसने नालंदा में 5 गांव दान मतलब मांगा था। किससे? तो देवपाल से बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव मांगा था। शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात कितना था? ऑप्शन बी, 1:35 था शक और क्षत्रप के समय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है? ऑप्शन सी, संप्रभुता। संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी, कैसी व्हीलर। अब भारतीय संविधान को क्या बोला है? और संघीय भी बोला है। जी अस्टिन संघवाद को सहकारी संघवाद का संज्ञा कौन दिया है? जी अस्टिन। भीमराव अम्बेडकर तो पवित्र दस्तावेज कहा है। और जवाहरलाल नेहरू क्या बोले 1935 के अधिनियम को? गुलामी का अधिकार पत्र भी बोले हैं। और आपका एक ऐसा गाड़ी जिसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया है। और विकास प्रशासन की अवधारणा कौन दिया है? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स ने विकास प्रशासन का अवधारणा दिया है। भारत में राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? ऑप्शन बी, 22 मार्च 1957 को भारत में राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडा को या ध्वज को। 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह, नहीं गलत है, राजकीय चिन्ह है अशोक स्तंभ जो है ना, वो 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान और गीत दोनों बोलेगा तो 24 जनवरी 1950। क्या? राष्ट्रपति तो उसी 26 नवंबर को राष्ट्रपति क्या जो मान लिया गया था राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, वो तो संविधान सभा चुनी है। आपका 24 जनवरी को लास्ट बैठक हुआ है ना, 24 जनवरी उसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया था। हाँ 24 को लास्ट बैठक तो 24 जनवरी को ना हुआ है। चलिए, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन सी 1971 में, 25 जनवरी 1971 में हुआ हिमाचल प्रदेश का गठन। पहले यूटी था, हिमाचल प्रदेश पहले क्या था? यूटी था। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश को यूटी के रूप में स्थापित किया गया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 15 अप्रैल 48। 15 अप्रैल 1948 को यूटी बना था और राज्य बना है 25 जनवरी 1971। 1972 किसका है? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 21 जनवरी 1972। 1958 में राजस्थान का है। 1963 नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का स्थापना हुआ है। 66 है, ठीक है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? ऑप्शन सी 1956 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश बना है। 1987 में दमन एंड दीप, हाँ गोवा उस समय राज्य का दर्जा उसको दे दिया गया 87 में। पहले 1961 में आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था गोवा को। 1961 में दादर नगर हवेली यूटी बना है। और 1966 में चंडीगढ़ है, हरियाणा है।
ठीक है। उसके बाद आइए, भारतीय ध्वज संहिता कब आया है? ऑप्शन ए 2002 में भारतीय ध्वज संहिता आया है। 1969 में क्या आया है? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम आया है। और क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसरो का स्थापना भी हुआ, ठीक है। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? एल के झा। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1980 में, उस समय आरबीआई के गवर्नर आईजी पटेल। चलिए 1994 में क्या हुआ है? खिलाड़ियों को पेंशन देने का जो है ना व्यवस्था स्टार्ट हुआ है। 30 साल से अधिक उम्र के जो है ना खिलाड़ियों को पेंशन दिया जाता है। वो व्यवस्था कब से? 1994 से। 1994 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें भारत का मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स दोनों भारत की थी। 1976 में सांसदों को पेंशन दिया गया। लोक सेवा आयोग का कार्य किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 320 में है, भाग बोलेगा तो भाग 14 में है। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद है। 170 में विधानसभा है। 94 में स्पीकर को हटाने का चर्चा है। परक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एपोटॉक्सिस कहा जाता है। 79 डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। ऑप्शन बी टायरोसिन। देखिए डी को काट के कर लीजिए साइटोसिन। कौन कौन बनाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन बनाता है। डी में टायरोसिन को काट के साइटोसिन लिख लीजिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? 79 का 2। टायरोसिन जो है ना एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। मानव तंत्र में इनमें से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ऑप्शन बी गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। ये टी किसी जो होता है उसका टी में तो टायरोसिन होता है फुल फॉर्म। क्या? वो तो अथी बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ए टी के साथ और जी सी के साथ। हाँ, टी का इसमें क्या मतलब है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ए टी में डबल बॉन्ड और उसमें ट्रिपल बॉन्ड। चलिए उसके बाद आइए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन है? ऑप्शन बी एमाइलेज हो गया। और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है ट्रिप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? फिर प्रोटीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? पेप्सिन। और टाइलिन तो मंड को माल्टोज में बदलता है। चलिए 82 आइए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है C6H12O6 होता है। C12H22O11 किसका है? चीनी का है। Na2CO3 10H2O किसका है? वॉशिंग सोडा या धोने वाला सोडा हो गया। C2H5OH इथेनॉल। यौगिकों का समूह जिसे सहायक आहार कहा जाता है। ऑप्शन बी विटामिन को क्या कहा जाता है? सहायक आहार कहा जाता है। ये बीमारियों से बचाता है हम लोग को विटामिन। चलिए विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? ऑप्शन ए लोहे के अवशोषण में कौन मदद करता है? विटामिन सी। और लोहा सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? पालक उलक में भी पाया जाता है और करौंदा में भी। दूध में दोनों नहीं होता। दूध में क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी और आयरन, ठीक। चलिए प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है। ऑप्शन बी मूंगफली में। विटामिन के का प्रचुर स्रोत कौन है? ऑप्शन है अल्फा क्या होता है? घास होता है। अंडा में तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, ये सब है। मछली का तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। संतरा में विटामिन सी। आँत के जीवाणु द्वारा कौन सा संश्लेषित होता है? विटामिन B12 और विटामिन के दोनों, यानी ऑप्शन 5 हो जाएगा। आँत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 और विटामिन के। हाँ, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक। विटामिन ए में तो आयरन होता है। क्या? चलिए आर्गो कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल किसको? विटामिन D3 को कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 को नियासिन। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। स्किन के लिए कौन सा अच्छा होता है? स्किन चमड़ा के लिए सी, विटामिन सी। हाँ, मिर्च उर्च में होता है। अब विटामिन ई सौंदर्य के लिए विटामिन ई। हाँ, ब्यूटी विटामिन कहा जाता है विटामिन ई को। शशांक के स्वर्ण सिक्के बिहार में कहाँ से मिला है? गया और नालंदा। ऑप्शन 4 दोनों हो जाएगा। गया और नालंदा दोनों से मिला है शशांक का सोने का सिक्का।
रामचरित के लेखक कौन है? ऑप्शन सी संध्याकर नंदी रामचरित के लेखक है, लेकिन रामचरित मानस बोलेगा तो तुलसीदास। उत्तर रामचरित बोलेगा तो भावभूति। उत्तर रामचरित के लेखक भावभूति। तीनों है, रामचरित मानस तुलसीदास, उत्तर रामचरित बोलेगा तो भावभूति, और क्या है वो, और रामचरित ऋषि बोलेगा तो संध्याकर नंदी। अब मेगास्थनीज का इंडिका है। तारिक शेरशाही किसकी रचना है? ऑप्शन सी अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी का है तारिक शेरशाही। मिनहाज सिराज का कौन है? तबकाते नासरी। शेख कबीर। अफसाइने शाही किसका है? शेख कबीर का है। जियाउद्दीन बर्नी का कौन है? तारिक फिरोज शाही। तारिक फिरोज शाही किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का। हाँ, फतवाते फिरोज शाही वो तो खुद लिखा है, फिरोज शाह तुगलक। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में कौन सा एक गणतंत्र था? ऑप्शन सी मल। मल क्या था? एक गणतंत्र। और गौतम बुद्ध का जो है ना अंतिम संस्कार कौन किया है? हाँ, मल ही किया है। मल, हाँ हाँ। करीमगंज जिला का परिवर्तित नाम क्या है? ऑप्शन है श्रीभूमि। श्रीभूमि हो गया करीमगंज जिला का नया नाम। अजगेबीनाथ किसका हो गया? सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगेबीनाथ। अब बिरसा मुंडा चौक सरायकेला खरसावा चौक का नाम हो गया है बिरसा मुंडा चौक, झारखंड में है सरायकेला खरसावा चौक। कासिमपुर हॉल्ट का नया नाम जायस सिटी। कासिमपुर स्टेशन भी है, हैं? नाम चेंज हुआ है, जायस स्टेशन। अच्छा। तपेश्वर नाथ धाम किसका हो गया है? फुर्सतगंज। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम तपेश्वर नाथ धाम। माँ अहोरवा भवानी धाम किसका हो गया है? अकबरगंज। अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम। निरंजन शाह तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम निरंजन शाह। झेलम स्टेडियम का नया नाम ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत। कहाँ है झेलम स्टेडियम? जम्मू कश्मीर में। वीर सावरकर सेतु किसका हो गया? बांदा बसोवा लिंक का नया नाम वीर सावरकर सेतु। अटल सेतु हो गया है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम। श्री अन्न मोटे अनाज का नया नाम श्री अन्न। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है पीवी सिंधु को बनाया गया है। अफगानिस्तान का नाम चेंज किया है, हाँ एमिरेट्स। हाँ ठीक है। शिखर धवन किसके लिए? मोटो जीपी। मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर आपका शिखर धवन। और सोनू सूद किसका? थाईलैंड पर्यटन का। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद। सलमान खान को बनाया गया है खो खो 2025 में जो होने वाला है ना, उसका ब्रांड एम्बेसडर टाइगर श्रॉफ को भी। अच्छा, शिखर धवन और टाइगर श्रॉफ, तो सॉरी सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। चलिए, खो खो 2025। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया है। रणवीर सिंह को बोट का जो ईयरफोन ये सब आता है ना। और सुरेश रैना जम्मू कश्मीर का युवा मतदाता का ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। और मतदाता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आपका राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़। साउथ अफ्रीका 20 लीग के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है दिनेश कार्तिक को बनाया गया है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर। मनु भाकर को जहाज रानी जलमार्ग प्राधिकरण का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर। करीना कपूर किसका? यूनिसेफ इंडिया का। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? ऑप्शन है भारत में होगा। और क्वाड का स्थापना कब हुआ था? 2007 में। सक्रिय हुआ है 2017 में। और कितना देश से? 4 देश से। चलिए, तूफान पुलासन किस देश में तबाही मचाया है? ऑप्शन 2 चीन में तबाही मचाया पुलासन। हाँ, किस राज्य के एंड्रो गांव को जो 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? ऑप्शन सी मणिपुर का है एंड्रो गांव, उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। आप पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और विश्व पर्यटन दिवस 2 दिवस है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब है? 25 जनवरी। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। हाँ, जिस दिन मतदाता है ना उसी दिन पर्यटन भी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस दोनों हैं 25 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय 27 सितंबर। जल जगार महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में जल जगार महोत्सव शुरू हुआ है।
एकलव्य पुरस्कार 2024 किससे मिला है? ऑप्शन ए प्रत्याशा रे को एकलव्य पुरस्कार 2024 मिला है। कहाँ सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला है? ऑप्शन ए तेलंगाना में जो है ना सुदूर वन में पहला कंटेनर स्कूल खुला है। ऑप्शन ए तेलंगाना हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।